Good morning all of you, my all dear students. जो मॉर्निंग में देख रहे हैं वीडियो उन लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहे हैं उन लोगों के लिए गुड आफ्टरनून, और जो इवनिंग के टाइम में देख रहे हैं उन लोगों के लिए गुड इवनिंग। तो बताइए आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और मैं आज 11th का एक चैप्टर को लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिनके राइटर का नाम है जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फॉर 11th के लिए, चाहे वो जेट से हो या सीबीएसई से हो। आइए इसको हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ेंगे, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। इसमें हम जानते हैं कि इसमें जो राइटर का नाम है वो क्या है, जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। याद रखिएगा नरेटर भी जो है वो क्या है, जॉर्डन कुक ही जो है वो नरेटर है। इस चैप्टर में अगर हम जानेंगे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके कहने का अर्थ है कि हम लोगों को जो है मौत से डर नहीं लगता है, हम लोग मौत से घबराते नहीं हैं, हम लोग मौत से नहीं डरते हैं इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जब हम लोग साथ में रहेंगे तो। जब हम लोग साथ में रहेंगे तो हम लोगों को जो मौत से डर नहीं लगता है। आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। इसमें जो है वो क्या है तो समझ लीजिए कि नरेटर भी यही है और राइटर भी यही है। इस चैप्टर में जो है वो इतना याद रखिए कि वॉयड का मतलब होता है समुद्री यात्रा। उन लोग जो है वो समुद्री यात्रा करने के लिए जाते हैं, जॉर्डन कुक अपने पूरे फैमिली के साथ में। इसमें जो जो जाते हैं वो कैरेक्टर आप देख लीजिए। इनकी वाइफ का नाम रहता है मैरी, बेटा का नाम रहता है जोनाथन, जो कितने साल का रहता है, 6 साल। सुजैन कितने साल की, 7 साल। और जोनाथन, सुजैन और जॉर्डन कुक जो है वो खुद ही रहते हैं। जो इस चैप्टर के कौन है, नरेटर भी हैं। और एक सेकेंड की आ रहा है, चलिए देखिए इसे बताते हैं कि इसमें जो है जॉर्डन कुक मैरी, जॉर्डन कुक और मैरी ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड हैं। उनका बेटा जोनाथन जो 6 साल का है, सुजैन जो उनकी बेटी 7 साल की है। इन लोग जो है वो समुद्री यात्रा करते हैं, पूरे समुद्र को जो है वो भ्रमण करने का इन लोग जो है वो निकलते हैं, शुरुआत करते हैं। और वो जहां से निकलते हैं वो जो जगह रहता है वो जो निकलते हैं जुलाई 1976 जुलाई 1976। इसमें जो है इन लोग अपना जो समुद्री यात्रा यहां से स्टार्ट करते हैं। और वो जो जगह था वो इंग्लैंड का प्लेमाउथ था, इंग्लैंड का प्लेमाउथ। वहां से इन लोग जो है अपना सफर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पहले ही थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन लोग जो है जो समुद्री यात्रा कर रहे थे ये डुप्लीकेट करना चाहते थे, और वो भी किसका, कैप्टन जेम्स का। कैप्टन जेम्स का जो है वो लोग डुप्लीकेट करना चाहते थे। वो कितने साल पहले, 200 ईयर्स अगो, 200 ईयर्स अगो जो है वो सफर करने के लिए निकले थे। बस उन्हीं का इन लोग जो है वो डुप्लीकेट करने के लिए जा रहे होते हैं। ये अपने पूरे फैमिली के साथ जो है वो जाते हैं। अब ये दोनों जो रहते हैं, जॉर्डन कुक बताते हैं कि वो जो है एक बिजनेसमैन रहते हैं, व्यापारी रहते हैं। और ये जो है वो कितने साल के, 37 साल के। इनकी वाइफ जो है वो कितने साल की, 37 साल की। इन लोग के बारे में थोड़ा सा जान ले रहे हैं हम लोग कि क्या था। जॉर्डन कुक जो 37 साल के, मैरी जो इनकी वाइफ है 37 साल के, जोनाथन जो 6 साल का है, सुजैन उनकी बेटी जो कितने साल की है, 7 साल की। इन लोग जो है वो समुद्री यात्रा के लिए निकलते हैं, वॉयज के लिए निकलते हैं। अब जिस जहाज से इन लोग जाते हैं उस जहाज का नाम इन लोग रखते हैं वेव वॉकर। वेव वॉकर। इसकी जो लंबाई होती है वो कितना, 23 मीटर। इसका वेट जो होता है वो कितना होता है, 30 टन।
30 टन, याद रखिएगा। वेव वॉकर की लंबाई कितना 23 मीटर, वेट कितना 30 टन। और ये इसको तैयार ही किया गया था, उस डिजाइन से तैयार किया गया था कि ताकि इन लोग अच्छे से जो समुद्री यात्रा कर सके। अब ये जो वेव वॉकर था, ये ऐसा नहीं कि इन लोग बनवाए जहाज को और सीधा निकल गए, नहीं, इनके लिए इन लोग जो है वो जाने से पहले क्या किए, वेव वॉकर से जो है वो प्रैक्टिस भी किए। समुद्र में पहले इनको उतारे कि रफेस्ट एंड टफेस्ट कंडीशन को ये झेल पाता है या नहीं, ये पहले ही जो है इनका टेस्ट इन लोग कर लिए। और वो बताते हैं कि अब इन लोग का मन में आया कि हम लोग समुद्री यात्रा करते हैं, और ऐसा नहीं कि तुरंत निकल पड़े। इन लोग जो है बताते हैं कि 16 साल तक जो है वो अपना सी फेयरिंग स्किल्स जो था, जो पानी में कैसे, सी में, समुद्र में कैसे रहा जा सकता है, और जो डर अंदर था उसको निकालने के लिए इन लोग लगभग कितने साल, 16 साल 16 साल जो है जब भी टाइम मिलता था इन लोग जो वो प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद इन लोग जो है वो समुद्री यात्रा इन लोग स्टार्ट करते हैं जुलाई 1976 इंग्लैंड के प्लेमाउथ से। इंग्लैंड के प्लेमाउथ से इन लोग जो है वो सफर अपना स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं, जिस जहाज से जाते हैं उस जहाज का नाम होता है वेव वॉकर। उसकी जो है लंबाई जो रहती है वो 23 मीटर और वेट जो रहता है वो कितना 30 टन। 30 टन इतना ज्यादा जो है उस जहाज का जो है वो लंबाई था और इतना वेट था। इन लोग जुलाई 1976 में जो है वो निकलते हैं। आइए अब जानते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से कि कैसे इन लोग का सफर रहता है। इन लोग जो है जब निकला था प्लेमाउथ इंग्लैंड से, तो 3 साल में इन लोग पहले जो है वो कितना 1,05,000 किलोमीटर जो है इन लोग की सफर करता है। कितने साल में, 3 साल में। और इन लोगों का 3 साल का जो जर्नी होता है वो काफी अच्छे तरीके से गुजरता है। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी जो है हुआ नहीं है जिनके बारे में वो जिक्र करें, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और 3 साल में जब इन लोग सफर कर चुके होते हैं, कितना 1,05,000 किलोमीटर जो इन लोग जो है वो सफर कर चुके होते हैं। अब इतना सफर करने के बाद जो है इन लोग पहुंचते हैं कहां पे, केप टाउन। केप टाउन। अब इन लोग जो है केप टाउन पहुंचकर वहां से जो है इन लोग जाने वाले थे किधर की ओर, साउदर्न इंडियन ओशियन, जो माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट एंड टफेस्ट जो है ओशियन है वो कौन सा है, साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर। इसलिए वहां से इन लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने साथ 2 क्रूमैन को ले लेते हैं। 2 क्रूमैन को ले लेते हैं, एक हर्ब सैगलर और एक लैरी वीगल। एक हर्ब सैगलर और एक लैरी वीगल, दोनों को जो है उन लोग साथ में लेकर के जाते हैं ताकि जो रफेस्ट कंडीशन हो या टफेस्ट कंडीशन हो, वो उस कंडीशन में वो दोनों जो है मिलकर क्या करेंगे, इन लोगों को जो है वो हेल्प करेंगे, बचाने का जो है प्रयास करेंगे। अब ये दोनों वहां से निकलते हैं, केप टाउन से निकलते हैं, और वो मात्र चले हुए थे कितना 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर जो है वो चले ही थे। और मौसम जो है वो काफी ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो गया। मौसम जो है वो काफी ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो गया। अब इन लोगों को जो वो काफी ज्यादा जो परेशानी होना स्टार्ट हो गया। काफी जोरदार जो आता है वेव आ रहा था, जो इससे पानी की बूंदें जो छिटक छिटक के उनके आंखों वगैरह में पड़ रहे थे, कानों में जो वो प्रेशर बन रहा था। इन लोगों को जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। कहां से, जब वो केप टाउन से आगे निकलते, साउथ अफ्रीका के केप टाउन से आगे निकलते, कितना किलोमीटर 3500 किलोमीटर जिन लोग आगे निकलता है, तो इन लोगों की स्थिति जो वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मौसम जो काफी ज्यादा खराब होता है। मौसम खराब होने के बावजूद भी इन लोग जो है वो क्या करते हैं, 25 दिसंबर सबको पता है कि वो दिन क्या होता है, क्रिसमस का। वो क्या होता है, क्रिसमस का। इन लोग जो है क्रिसमस को जो है वो मनाते हैं। मौसम खराब होने के बावजूद भी उस दिन जो है इन लोग जो है वो क्या करते हैं, क्रिसमस को जो है वो मनाते हैं। और इन लोग जो है इंतजार में रहते हैं कि मौसम चेंज होगा, मौसम चेंज होगा, क्योंकि मौसम जो काफी ज्यादा खराब हो चुका था। इसलिए इन लोग इंतजार करते हैं कि मौसम चेंज होगा, चेंजिंग होगा। मौसम चेंज होता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी की लोग चर्चा करते हैं कि 1 जनवरी को भी जो है वो क्या होता है, मौसम चेंज होता है। लेकिन सही नहीं होता है, और ज्यादा जो है वो खराब हो जाता है, और ज्यादा जो है वो खराब हो जाता है इन लोगों का स्थिति। और मौसम में जो है वो काफी ज्यादा जो बदलाव आता है, लेकिन ठीक नहीं, और ज्यादा खराब हो जाता है। अब इन लोग जो है वो क्या करता है, 1 जनवरी के दिन भी जो है मौसम खराब है, 2 जनवरी की भी जो है वो मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है, उसमें सुधार आने का कोई नाम नहीं ले रहा होता है। अब इन लोग जो है 2 जनवरी
2 जनवरी की चर्चा कर रहा है कि वेव जो है जिग्नेटिक होते जा रहा था। वेव जिग्नेटिक कहने का मतलब वेव जो आ रहा था, लहर जो आ रहा था, काफी बड़ा बड़ा जो है वो लहर आ रहा था। अब इन लोग क्या करते हैं, लहर काफी ज्यादा बड़ा आ रहा था, जिसकी वजह से इन लोग का सीप जो है काफी, वेव वॉकर जो सीप था वो काफी ज्यादा तेज चल रहा था, तो उसका जो मास्ट वगैरह था, जो तिरपाल जिसको बोलते हैं, देखिएगा कि लगा होता है नाव वगैरह में, उस शिप वगैरह में लगा होता है, उसके तिरपाल को इन लोग जो है वो नीचे डाउन कर देता है। और वो जो मास्ट इनका था, मास्ट जो तिरपाल लगा होता है उसकी हाइट 15 मीटर थी, उसकी हाइट 15 मीटर थी। वो उतना हाइट तक जो है वो, उतना लंबा लंबा वेव जो, उतना ऊंचा ऊंचा वेव जो है वो आ जा रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों को जो परेशानी होना काफी ज्यादा स्टार्ट हो गया। अब इन लोग क्या करते हैं कि जितने भी सारे सामान वगैरह थे सबको जो है वो हैवी मोरिंग रोप से जो है वो क्या करते हैं, बांध देते हैं। सारे सामान वगैरह को जो है वो जहाज में जितने भी थे सबको बांध देते हैं रस्सी वगैरह से, और वो जो मास्ट वगैरह था उनको भी जो डाउन कर देते हैं, क्योंकि हवा काफी तेज चल रहा था और वेव जो है वो काफी तेज आ रहा था, काफी बड़ा बड़ा वेव आ रहा था। उसका 15 मीटर मतलब उस जहाज का जो मेन मास्ट था उतने हाइट तक जो है वो पानी आ जा रहा था, वेव जो है वो आ जा रहा था, जिसकी वजह से इन लोग जो है मास्ट को नीचे डाउन कर दिए और इन लोग जो है वो धीरे धीरे चलने लगे, और जितने भी सामान थे सबको जो है वो एक बार फिर से जो है हैवी मोरिंग रोप से बांध दिए, और सारे लोग जो है लाइफ जैकेट को पहन लिए, और आराम से इन लोग जो है वो इंतजार करने लगे पहला डिजास्टर का, जो आपदा होने वाली थी उसका इंतजार करने लगे। और जो आपदा इन लोगों को आता है वो 2 जनवरी शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे पहला इंडिकेशन इन लोगों को जो है वो मिल जाता है डिजास्टर का, आपदा का जो था वो पहला इंडिकेशन इन लोगों को मिल जाता है। कब? 2 जनवरी 6 बजे शाम को। मौसम अचानक से जो है वो डार्कर हो जाता है, बादल जो है पूरी तरीके से अचानक से छा जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, और कुछ आवाजें जो है वो सुनाई देने लगती है। किनको? जॉर्डन कुक को जो है कुछ आवाजें जो सुनाई देने लगता है, और इनको लगता है कि शायद जो है, और कुछ इन्हें दिखाई भी देता है, तो इन्हें लगता है कि शायद वो क्या होगा, कोई बादल होगा। पीछे से लग रहा था कि मानो कोई बादल होगा, लेकिन बहुत तेज आवाज आ रहा था। जैसे जैसे धीरे धीरे सामने आने लगा वो समझ जाते हैं कि ये कोई बादल नहीं था, ये बहुत बड़ा वेव था। और वो बताते हैं कि मैं इतना बड़ा वेव, इतना दिन तक वो सफर कर चुके थे उस सी में, लेकिन कहीं पे इतना बड़ा वेव इनको देखने को मिला नहीं था। और इनको इतना बड़ा जो वेव देखने को मिला वो 2 जनवरी शाम के 6 बजे जो देखने को मिलता है। और वो कितना बताते हैं कि उनका जो मेन मास्ट था, मेन मास्ट का हाइट हमने क्या बताया था, 15 मीटर, उसका डबल हाइट का था, उसका डबल हाइट का जो है वो क्या आ जाता है, वेव आ जाता है। और वेव आता है और सीधा आकर के इनके जहाज में जो है वो टकरा जाता है, कोलिजन हो जाता है। जब टकराता है तो पूरा चारों तरफ जो है वो क्या हो जाता है, पानी जो है वो भर जाता है। और पानी जब आता है, वेव जब आता है तो क्या करता है, जॉर्डन कुक को जो है वो चोट भी लगती है, उठा करके सीधा इनको फेंक देता है। कहां पे? समुद्र में। कहां पे फेंक दिया इनको? समुद्र में जो है वो फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया तो उनकी आंखें जो धीरे धीरे जो है वो बंद होने लगी, ये समझने लगे कि अब हमारा जीवन जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन फिर से जब वेव रिटर्न आता है तो फिर से झटका लेता है, और जो इनका रोप जो बांधे हुए थे, रस्सी वगैरह जो बांधे थे, वो टाइट हो जाता है, और धीरे धीरे उसके सहारे से वो कहां तक पहुंच जाते हैं, फिर से सीप तक जो है वो, जहाज तक जो है वो पहुंच जाते हैं। लेकिन वेव इनको फिर से जो उछाला था, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा चोट लगा, हेड के ऊपर चोट लगा, और एक उनकी जो पसली थी, रिब्स जो पसली होती है, वो भी उनका तो क्या हो गया था, क्रैक आ गया था, उसमें भी जो है वो टूट गया था, और पूरा मुंह में जो है वो ब्लड भर चुका था। लेकिन किसी तरीके से वो रेंगते हुए जाते हैं, और वेव वॉकर जो था, इनका शिप जो था, उसका जो व्हील था उसको जो वो पकड़ करके रहते हैं। अब वो चारों तरफ देख रहे हैं कि पानी जो है वो भर चुका था, चारों तरफ जो पानी भर चुका था, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर व्हील को छोड़ते तो हो सकता है कि और ज्यादा दिक्कत हो जाता, नाव पलट सकता था। लेकिन वो उसको छोड़ते नहीं है, और वो जा भी नहीं सकते थे छोड़ करके। तब तक उनकी वाइफ मैरी जो आती है और बोलती है वी आर सिंकिंग, मतलब एक दरवाजा हल्का सा खुलता है, उधर देखते हैं कि कौन थी, उनकी वाइफ मैरी, और वो उधर से चिल्लाती कि हम लोग जो है क्या होने वाले हैं, सिंकिंग होने वाले, मतलब हम लोग जो है वो डूबने वाले हैं। अब इतना बोलने के बाद वो उनको जो है मैरी को बुला लेते हैं, कहां पे, उस जहाज का जो वेव वॉकर जो था उसके स्ट्रिंग के पास, मतलब व्हील के पास, उनको जो है वो थमा देते हैं, और वो जो है वो चले जाते हैं देखने के लिए क्या कंडीशन है।
जब वहां पे वो जाते हैं तो सबसे पहले वो जाकर के मिलते हैं अपने बेटे और बेटी के पास, जिस जगह पे हम लोग जो है वो रह रहे थे। जैसे सीट में भी जो रहने का जगह था, उस जगह पे हम लोग जो है वो चले जाते हैं। अब वहां पे वो जाते हैं और उन लोग से पूछते हैं कि आर यू ओके, तुम लोग ठीक हो? तो वहां जो सुजैन रहती है वो अपने हेड को दिखाते हुए बताती है कि उनके आंख के ऊपर जो है वो चोट लगा होता है। वो उसको दिखाती है कि मुझे जो इसमें पेन है, लेकिन उनके फादर के पास, जॉर्डन के पास इतना समय नहीं था कि उनके बारे में और सारा कुछ जो वो पूछ सकते हैं, कुछ पूछ नहीं पाते हैं। और वहां से निकलते हैं और वो सीधा क्या करते हैं, कैनवास, पेचकस और प्लास वगैरह लेकर के जो वो सही करने का काम करते हैं, ताकि जहां से पानी आ रहा हो उसको जो है बंद करने का प्रयास करते हैं, ताकि पानी जो है वो और अंदर ना घुसे। क्योंकि अगर उसको सही नहीं करते तो बताते कि जहाज जो है वो क्या हो सकता था, डूब सकता था। जहाज जो है वो डूब सकता था, इसलिए वो क्या करते हैं, वहीं पे जो है वो उन लोगों को वहीं छोड़ देते हैं और वो आ जाते हैं और पेचकस और प्लास वगैरह लेकर के जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो हर्ब सैंगलर था और लैरी वीगर, हर्ब और लैरी, ये दोनों को देखते हैं कि ये दोनों जो है वो मैन मेड की तरह से, पागल की तरह से क्या कर रहे थे, पानी को जो बाहर निकालने का काम कर रहे थे, पंपिंग करने का काम कर रहे थे। और वो जो थे कौन, जॉर्डन कुक, वो जो है वो सही कर रहे थे। वो जो प्लास वगैरह लेकर के जहां पे होल हो चुका था उसको जो वो सही करने का काम कर रहे थे। ये दोनों को देखते हैं कि ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, पानी को पागल की तरह से पूरा जो बाहर निकालने का काम कर रहे थे। तब तक शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है, पंप भी जो है, इनका जो पंप था जिससे पानी बाहर निकल रहा था, वो भी जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से काम करना बंद कर देता है। स्थिति इन लोगों का जो है वो और ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो गया। अब ये बताते हैं कि जब से कोलिजन हुआ था, टकराव हुआ था, वेव जब से टकराया था, उसके बाद 15 घंटे तक ये लोग जो वो सर्वाइव कर चुके थे। 15 घंटे तक जो है वो अच्छे तरीके से लोग सर्वाइव कर चुके थे, जिंदा किसी तरीके से थे। और तब तक जो है वो क्या हुआ, इनका जो पाइप था वो बंद हो चुका था काम करना, वो जो पंप था वो बंद कर चुका था। लेकिन उनको याद आता है जॉर्डन कुक को कि चार्ट रूम में, नीचे वाला रूम में जो चार्ट रूम था उसमें जो है वो शायद एक पंप पड़ा है, उसको वो लेकर के आते हैं और फिर से जो वो क्या करते हैं, उसको लगाते हैं और वो काम करना स्टार्ट कर दिया। वो जो था पंप जो था वो काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इन लोग जो है वो क्या करते हैं, पानी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब इन लोग बताते हैं कि इन लोग लगातार जो वो कितने देर तक, 36 घंटे तक काम करते हैं। 36 घंटे तक जो पानी निकालने का काम करते हैं। तो धीरे धीरे जो है अब इतना हो चुका था कि अब इन लोग जो है वो 2-2 घंटा का रेस्ट जो है वो कर सकते थे। लगातार तो इन लोग काम कर रहे थे, हर्ब सैंगलर, लैरी वीगर और कौन, जॉर्डन कुक पानी निकालने का काम कर रहे थे। लेकिन पानी कम हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन रीस रहा था। अब धीरे धीरे इतना पानी लोग निकाल चुके थे कि अब उतना ही पानी उसमें आ रहा था कि जितना कि वो रीस रहा था, ज्यादा पानी इसके अंदर अब घुस नहीं रहा था। और ये तीनों मिलकर के जो है पानी को बाहर फेंक रहे थे, निकाल रहे थे पंप से। और अब दोनों को जो रेस्ट, तीनों को जो रेस्ट मिल जा रहा था, रोटेशन में काम कर रहे थे 2-2 घंटा। 2 घंटा ये काम करेगा, 2 घंटा जॉर्डन कुक, तो 2 घंटा हर्ब सैंगलर, तो 2 घंटा लैरी वीगर। ये दोनों जो है वो तीनों जो है वो 2-2 घंटे में काम कर रहे थे। 36 घंटे तक इन लोग जो है वो कर चुके थे। अब इन लोग जो है वो जान चुके थे जॉर्डन को कि अब यहाँ से जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि जहाज जो वो क्या हो चुका था, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था, पूरी तरीके से खराब हो चुका था। और ये लोग समझ चुके थे कि शायद जो है हम लोगों का जो है वो बचना भी जो है वो मुश्किल है, बचना भी जो है वो मुश्किल है। अब इतना करने के बाद वो जो है वो फिर से जाकर के जाते हैं अपने, वहां जाएंगे बेटा और बेटी थे, वहां पे जाकर के वो पूछते हैं। तब वहां पे जोनाथन अपने फादर से पूछता है कि क्या हम लोग जो है वो मरने वाले हैं। यही लाइन वो पूछता है कि क्या हम लोग जो है वो मरने वाले हैं। तो वो पूछता है, उसके फादर, इसके पास कोई जवाब नहीं होता उनके फादर के पास। तब वो बताते हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू, मम्मी, मी एंड सुजैन। ये चारों के बारे में बात करता है कि अगर हम लोग चारों एक साथ रहेंगे तो मुझे जो वो मरने से डर नहीं लगता है। ये 6 साल का एक बच्चा बोलता है, उसके फादर के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो वहां से कुछ नहीं बोलते हैं। वहां से सुजैन के बारे में भी देखते हैं कि सुजैन जो है वो बताती है, वो दिखाती है कि उनके हेड जो है वो स्वेलिंग होते जा रहा था, काफी ज्यादा जो वो स्वेलिंग होते जा रहा था, फूलते जा रहा था। और वो दिखाती कि उनके हैंड में भी जो है वो क्या लगा था, कट्स लगा था। वो जो है वो आते हैं और वो जो है वो सुजैन को बोल करके वहां से निकल जाते हैं। जोनाथन को भी जो है वो कोई भी आंसर करते नहीं है और वो फिर से काम में लग जाते हैं, सही करने का प्रयास करते हैं। वो जाते हैं नीचे, जो कंपास वाला रूम था जहां से नक्शा देखते हैं,
वहां पे जाकर के वो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि किधर की ओर हम लोगों को जो है वो जाना है, जहां हम लोग अच्छे तरीके से जो पहुंच सकते हैं। वो आते हैं और जो भी अभी भी जो पानी रिस रहा था, उस पानी को रिसने की वजह से वो क्या करते हैं, 2 गैलन रहता है, वो आप लोग डब्बा देखे होंगे, वो केरोसिन तेल का 2 डब्बा था, गैलन था, वो 22 लीटर का, उसको क्या करते हैं, वो जहां पे होल था वहां पे डाल देते हैं और उसको रस्सी से बांध देते हैं ताकि पानी जो है वो अंदर ना आए। अब इन लोगों को जो है वो 2 दिन के बाद जो है मैरी को जो खाने की सामानें जो मिलती है, और वो भी क्या क्या, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, ये सब सारे जो इन लोग खा रहे होते हैं। 2 दिन के बाद इन लोगों को जो पहला भोजन मिलता है और इन लोग जो है मैरी और जॉर्डन बुक शाम के समय में जो है वो बाहर जो है वो बैठे हुए थे, बाहर जो है वो बैठे हुए थे डेक के ऊपर। तब तक उधर से आती कौन, सुजैन एक कार्टून को लेकर के आती, उसमें कुछ चित्र बनाई हुई थी और कुछ जो है वो लिखी हुई थी अपने फादर के बारे में, अपने फादर के बारे में बताती कि यू आर द बेस्ट डैड, वो जो अपने फादर के बारे में बताती है, और कार्टून जो है अपने फादर और अपने मदर का कार्टून जो उसमें बनाई हुई थी, और वो बताती है कि मैं तो इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हंस रही हूँ, पता नहीं आप लोग भी जो है वो हंस रहे हैं या नहीं। ऐसा वो लिख करके अपने फादर्स के लिए कार्टून जो है बना करके लाती है। उसी समय उसके फादर्स देखते हैं कि उसके हैंड में भी जो है वो कट लगा हुआ था। जब उसके फादर पूछते हैं सुजन को, तुमने उस समय क्यों नहीं बताया, तब उस समय वो 7 साल की बच्ची बोलती है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप उस समय जो है वो क्या कर रहे थे, हम लोगों को जो है बचाने में लगे हुए थे, इसलिए आपको और ज्यादा जो है हम परेशान करना नहीं चाहते थे। अब 4 तारीख की बात है, मौसम जो है वो धीरे धीरे अब और ज्यादा जो है वो खराब होना स्टार्ट हो गया। फिर से ज्यादा समय शॉर्ट लीव इन लोग रह नहीं पाए आराम से, फिर से जो मौसम खराब होना स्टार्ट हो गया। मौसम तो काफी ज्यादा खराब हुआ, लेकिन 5 जनवरी की चर्चा कर रहे हैं कि 5 जनवरी को भी मौसम जो है वो वैसे ही रहा, धीरे धीरे और ज्यादा खराब होते जा रहा था। अब इन लोग सोच लेते कि अब हम लोग का समय जो है बिल्कुल नजदीक आ चुका है, हम लोग जो है वो बचने वाले नहीं है। फिर भी उसके फादर जो है कौन, जॉर्डन कुक जो है वो सबको बचाने का प्रयास जो वो करते हैं। वो समझ चुके थे कि हम लोग जो है वो क्या हो सकता है, अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया तक जो है पहुंच नहीं सकते, इसलिए किसी तरीके से अगर बचना है तो किसी तरीके से यहाँ से जो है बाहर निकलना पड़ेगा। अब वो क्या करते हैं, जॉर्डन कुक जो है वो नीचे चार्ट रूम में जाते हैं और वहां पे कैलकुलेट करते हैं, नक्शा में देखते हैं। उनके पास क्योंकि जो कंपास था वो भी खो चुका था, एक टेम्पररी कंपास था, उससे जो है वो काम कर रहे थे। वो देखते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ से जो है वो नजदीक में ही जो है वो क्या था, आइसलैंड था। एक आइसलैंड था जिसका नाम था आइल एमस्टर्डम, जिसमें फ्रांस देश का क्या था, रिसर्च सेंटर था, साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर था। ये अब उस जगह को, उस आइलैंड को जो है वो ढूंढ रहे थे और वो 65 किलोमीटर वाइड था। अब वो समय कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग इस जगह पे कहाँ कितने दूरी तक अभी सफर कर चुके हैं, तो वो हम लोग अभी कितना दूरी तक सफर कर चुके थे, 1 लाख 1,50,000 जो है वो 50,000 लोग जो है वो सफर कर चुके थे। 1,50,000 जो है वो किलोमीटर इन लोग जो सफर कर चुके थे और वो लोग ढूंढ रहे थे क्या, एक आइसलैंड ढूंढ रहे थे जो कितने किलोमीटर वाइड था, 65 किलोमीटर वाइड। अब इन लोग जो है वो वहां जाने का प्रयास करते हैं, वो बाहर निकलते हैं और लैरी रीगल और हर्ब सैगलर को बोलते हैं कि 185 डिग्री जो है वो जहाज को मोड़ दिया जाए। 185 डिग्री जो है वो क्या किया जाए, जहाज को मोड़ दिया जाए, वे वॉकर को जो है वो मोड़ दिया जाए। और अगर हम लोग किस्मत सही रहा तो हम लोग शाम के कितने बजे तक, 5 बजे तक जो है वो कहां तक पहुंच जाएंगे, आइल एमस्टर्डम। इतना बोल के जो है वो डेक में आ जाते हैं और वो सो जाते हैं। अब वो आते हैं तो उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। अब अचानक से जब इनकी नींद खुलती है तो उस समय टाइम कितना हो रहा था, 6 PM, 6 बज रहा था शाम को। अब उनको फील होने लगा कि शायद जो आइल एमस्टर्डम जो है वो पीछे छूट गया। लेकिन उसी समय देखते हैं कि एक घुंघरैला बाल वाला जो इसके फेस के बाहर, माथे के जस्ट बगल में जो है वो खड़ा था, वो कोई और नहीं, कौन था, उनका बेटा जोनाथन था। और बोलता है कि यू आर द बेस्ट डैड एंड बेस्ट कैप्टन। वो बोलता है कि नहीं अभी ऐसा नहीं है, मैं भी काफी डरा हुआ हूं। तब उसकी बेटी भी जो उसके सामने में थी बगल में, और बोलती नहीं डरने की कोई बात नहीं है, आपने जो है वो क्या किया, आइल एमस्टर्डम को जो है वो ढूंढ लिया। अब ये खुशी के मारे बाहर दौड़ करके जाते हैं तो देखते हैं कि आइल एमस्टर्डम के जो है वो सामने में ये थे। और ये जो है वो वहां से जो है वो आइल एमस्टर्डम पे जो है वो चले जाते हैं। वहां पे 28 लोग जो रहते हैं इनको मदद करते हैं और रात जो है वो शाम हो चुका था, वो लंगर जो है वो वहीं पे डाल देते हैं।
वहीं पे रात को रुकते हैं और वो 28 लोग जो थे इनको वहां से बाहर निकलने में जो है वो हेल्प करते हैं। अब ये जो है बाहर जाने के बाद वो जो है सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं किनके किनके बारे में, लैरी और हर्क के बारे में, कि ये दोनों जो है वो कितने मेहनत किए थे और हम लोग को बचाने के लिए वो पागल की तरह से जो है वो काम कर रहे थे। फिर थैंक यू जो याद करते किनके बारे में, मैरी के बारे में, कि वो कंडीशन जो था वो क्या था, क्रिटिकल कंडीशन था, फिर भी जो है वो डरी नहीं और विल को जो है उस समय भी जो है वो संभाल करके रखी। फिर वो याद करते हैं एक 6 साल के बच्चे के बारे में कि जिसे मौत से जो है वो डर नहीं लग रहा था। और लास्ट में अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं कि वो लड़की जिसे चोट लगा था और उसको कट भी लगा था, जो वो बताने में इसलिए नहीं बता रहे थे अपने फादर्स को क्योंकि उसके फादर जो थे उन लोगों को बचाने में जो है वो लगे हुए थे। और वो उसको जो हेड में चोट लगा था, इस माथे के ऊपर जो स्वेलन हो चुका था, उसको सही करने के लिए उनको 6 माइनर सर्जरी मींस ऑपरेशन जो है वो करना पड़ा था। 6 छोटे छोटे जो है वो ऑपरेशन इनको जो है वो करना पड़ा था, तब जाकर के जो है वो ठीक हुई थी। और यहीं पे जो है वो चैप्टर समाप्त होता है आप लोगों का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब कुछ ये चैप्टर जो है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अपने सारे दोस्तों को भी जो है वो शेयर कर देंगे और जो फॉलो नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब भी जो है वो कर लेंगे। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार जो है वो बनाए।